नारी शक्ति ही बना सकती है और मेडिकल स्टोर की अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपका दोस्त संतोष पांडे, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। ऑल ओवर इंडिया में मैं फार्मा ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन उससे भी बढ़िया अभी जो टॉपिक चल रहा है, मेडिकल स्टोर बहुत बंद हो रहे हैं। इसका रीज़न पता नहीं चल रहा है आपको। शायद उसके पीछे आपकी अर्थव्यवस्था है जो आपके मेडिकल स्टोर को बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बना पा रही है। पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टोर बन रहे हैं अर्थव्यवस्था के कारण। दूसरा रीज़न है कि मेडिकल स्टोर चला नहीं पा रहे। तीसरे बोल रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है। चौथी बात कर रहे हैं लोग कि मेरा यहाँ पे मार्केट ही ज़्यादा नहीं है, मेरा स्पॉट गलत है, सब कुछ है, ऐसा सब कुछ भी बोल रहे हैं लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। अगर मेडिकल स्टोर में देखा जाए तो अगर मेडिकल स्टोर बहुत बढ़िया तरीके से लोग चला रहे हैं, आपके आसपास के लोग होंगे बहुत बड़े, लेकिन आपका बंद पड़ा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आपको पता होगा, उसमें अगर एक रीज़न हो जाए तो आपका शायद हो सकता है कि आपको अर्थव्यवस्था हैंडल नहीं कर रही है। लोग कल ही फोन आया था कि लोग बोल रहे थे कि मेरा बिजनेस हो रहा है, लेकिन क्या पता कि सर नए नए प्रोडक्ट लाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, यानी कि अर्थव्यवस्था उसकी ढस रही है, यानी कि उसका जो बिजनेस मैनेजमेंट हो ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? अगर आपके मेडिकल स्टोर में 2 से ज़्यादा अधिक लोग होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कंपनी में वहाँ पे कोई ना कोई तो शक्ति कम पड़ रही है, वही नारी शक्ति। नारी शक्ति बिजनेस आपका बढ़ा सकती है मेडिकल स्टोर में। एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ सर। पूरा 23 साल घूम फिरा के हम पूरे महाराष्ट्र में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमा फिरा हूँ। 10,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर के साथ बात करता हूँ। और पिछले 5 साल में हमने एक स्टडी किया कि मेडिकल स्टोर को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर इतने बढ़िया तरीके से बंद क्यों हो रहे हैं और मॉल ज़्यादा की संस्कृति बढ़ रही है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मेडिकल स्टोर, छोटे छोटे मेडिकल स्टोर क्यों बंद हो रहे हैं? आपको लगता होगा कि उसमें कोई गलत बात है कि मेडिकल स्टोर नहीं चलते हैं, उसमें नारी शक्ति की क्या ज़रूरत है, यानी कि क्यों ऐसा होना चाहिए? मैं दावे के साथ कह रहा सर कि अगर आपके मेडिकल स्टोर में अगर एक भी नारी होगी, यानी कि एक लेडीज़ होगी, तो आपका चल सकता है सर। एकदम प्योर श्योर शॉट होते हैं। आपको फार्मासिस्ट होगी, या समझो कि आपका स्टाफ होगा, या आप ओनर होंगे। अगर आप यानी कि मेडिकल स्टोर के आप ओनर होंगे तो आप भी, अगर लेडीज़ होगी तो वहाँ पे आप क्या करो, जेंट्स रखो। अगर आप जेंट्स हो तो यानी कि लेडीज़ वहाँ पे 80% लेडीज़ रखो और जेंट्स 20% रखो। ये सीधा सा फार्मूला है सर। ये तय तो कर लो कि यानी कि आपको करना क्या है। यानी कि समझो कि 2 या 4 या 5 या 10 लोग हैं तो वहाँ पे ये 80-20 का फार्मूला रखो। आप बोलते होंगे कि मैं अकेला हूँ सर। अकेला हो तो आपकी वाइफ की मदद लो, अगर मेडिकल में उनको इंटरेस्ट है तो। नहीं तो आपकी कोई दोस्त होगी तो उनकी कोई शायद मदद ले। लेकिन नारी शक्ति की आपको वहाँ पे आपकी बिजनेस में ज़रूरत श्योर शॉट होगी सर। आप ले तो सही, तो आप देख लेंगे उससे क्या होगा सर। यानी कि आप बोल रहे हैं कि उसके ऐसे क्या पॉइंट्स है कि नारी शक्ति लेंगे तो हमारा बेटर होगा, श्योर शॉट होगा सर। बता दो आपको। एक तो समझो कि आपके मेडिकल स्टोर में आपकी लेडीज़ यहाँ वहाँ पे काम कर रही है तो उनकी वर्क कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है सर। लास्ट में एक आपको ऐसे स्ट्रैटेजी दूंगा कि आपके मेडिकल स्टोर में बहुत बढ़िया तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। पहली बात, वर्क कैपेसिटी बहुत होती है उनकी, पहली बात। दूसरी बात है कि उनकी सोच, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोचती है। ये हमारी इंडियन जो लेडीज़ है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये सोचती है ना तो बहुत, यानी कि जो अपना जो बिजनेस है ना, उनके बढ़ने के बारे में हर बार बात करती है, हर बार। आप देख लो सर, आपकी शायद वाइफ होगी या आपकी कोई दोस्त होगी या आपकी माँ होगी, कोई ना कोई तो होगी, लेकिन बढ़िया यानी कि ग्रोथ करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपके बिजनेस में उन्होंने थोड़ा सा इंटर किया, 10, 20, 30%, अगर इंटर किया, अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा, 10-20% का अगर उन्होंने इंटरेस्ट यानी कि एंटर किया तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है सर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, आपके मेडिकल स्टोर में अगर मेडिकल स्टोर में काम ज़्यादा लड़के होंगे तो आपके मेडिकल स्टोर में ज़्यादा चोरी होंगी। अगर लेडीज़ रख जाए तो उनमें कम प्रमाण आ जाएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि झूठ हो जाएगा, लेकिन कम प्रमाण श्योर शॉट आ जाएगा सर। क्योंकि उनकी जो संस्कृति थी ना लेडीज़ लोगों की, वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है सर। उनको पसंद नहीं है नेगेटिव काम करना, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है सर। ये मेडिकल लाइन में प्रूव करने की बात है। आपको पता होगा शायद मैं क्या बात कर रहा हूँ, शायद मेरी बात आपके पास पहुँच रही होगी। उसकी दूसरी बात, कस्टमर एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, यानी कि समझो कि हमारा ड्रग हो या उनका कोई डिसीज़ हो या उनका कोई समझो उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, तो क्या करते हैं, कस्टमर एक्सप्लेनेशन लेडीज़ जेंट्स से बजे लेडीज ज़्यादा अच्छी कर सकती है। तो ज़्यादा काउंटर उनको रखने के लिए कोशिश करो, काउंटर पे रखने के लिए, तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है सर। यही बात करने के लिए। दूसरी बात है कि उनके पास संयम बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है। और लास्ट की बात बता रहा हूँ सर, जो बचत है यानी कि जो सेविंग है ना, वो बहुत बढ़िया कैसे लेडीज ही कर सकते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बचत करना यानी कि हम घर में बात कर रहे हो, नहीं सर। हम बिजनेस में बात कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर में बात करें, बचत कर सकते हैं। समझो कि आपके मेडिकल स्टोर का डिस्काउंट है 20-30%, यानी कि डिस्काउंट देना गलत ही बात है। हम डिस्काउंट के ऊपर काम ही नहीं करते सर। लेकिन अगर आप देते होंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ तो बचत जरूर करेंगे।
आपको बताता हूँ, एग्जांपल के लिए बताता हूँ सर, कि समझो आपके मेडिकल स्टोर में एक लेडीज़ है, अगर आपके मेडिकल स्टोर काउंटर पे अगर लेडीज़ वो क्या करती है कि समझो बिल हो गया 200 या समझो कि 300 रुपये का बिल हो गया कस्टमर का, लेकिन वो क्या करेगी पता है आपको, वो डिस्काउंट कम से कम देने के लिए कोशिश करेंगे। आप बोलते होंगे कि सर कस्टमर नहीं आएगा, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कस्टमर तोड़ना है, हमको जोड़ना है, लेकिन वो लेडीज़ क्या करेगी, उस तरीके से उसको हैंडल करेगी कि वो बाद में कस्टमर भी आ जाएगा। ये बचत, ये यानी कि जो सेविंग है ना, वो बहुत बड़े तरीके से वो कर सकते, क्योंकि वो बाय नेचुरल यार उनके जेनेटिक्स में ही है बचत करना। ये हमारी इंडियन लेडीज़ की खासियत है। इसलिए काउंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ रखने की कोशिश करो। अगर लेडीज़ ओनर है तो वहाँ पे जेंट्स रखने की कोशिश करो, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एक मैं लास्ट में एक स्ट्रैटेजी बताने वाला था, उस स्ट्रैटेजी का आपको बताता हूँ। अगर पूरे दिन में आपके पास जो लेडीज़ है, अगर पूरे दिन में उन्होंने समझो कि 30 कस्टमर किए, ओके, पूरे दिन में 30 कस्टमर होने चाहिए, एक कोई भी जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लेकिन उसमें ज़्यादा लेडीज़ होनी चाहिए। अगर समझो पूरे उसमें दिन में पूरे 30 कस्टमर किए, तो समझो 100 दिन में कोई ना कोई तो बीमार पड़ता है, 100 दिन में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है, तो समझो कि 3000 कस्टमर हुए। और यही 3000 कस्टमर आपको बार बार अगर रिपीट लाना है तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी 30 डेज़ में। वहाँ पे आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। ये 30 डेज़ के लोगों को क्या होगा, अगर ये फॉलोअप की सिस्टम है ना, जेंट्स लोग ज़्यादा नहीं रखते, यहाँ पे लेडीज़ ही काम करेगी सर, बहुत बड़े तरीके से काम करेगी। उनका फॉलोअप कैसे लेना है उनको पता है सर, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेडीज़ लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि हर स्टाफ हो या कंपनी ओनर हो, सॉरी मेडिकल स्टोर ओनर हो, कोई भी हो, उनकी हम ट्रेनिंग लेते हैं सर कि मेडिकल स्टोर हाउ प्रॉफिटेबल मेडिकल स्टोर कैसे बढ़ाना, यानी कि आपका जो मेडिकल स्टोर का जो प्रॉफिट है ना वो कैसे बढ़ाना। यही हमारा मकसद है कि मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट बढ़ाना है। इसलिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा हम बात करते हैं कि नारी शक्ति पर। हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग आते हैं और नारी यानी कि लेडीज़ लोग ही हमारी प्रॉब्लम में ज़्यादा आती है। तो इसलिए थैंक यू सर, आपने थैंक यू।